हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीटस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप सीडीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी में प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग सारे टाइप्स देखेंगे जो पूछे जाते हैं, चाहे आपका सरल हो चाहे कठिन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम सरल भी देखेंगे और कठिन भी देखेंगे और सभी को कैसे जल्दी सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट लॉस में होता क्या है। तो प्रॉफिट लॉस में हमारे पास केवल दो चीज़ें हमें आपको ध्यान रखनी है कि सीपी आपको याद रखना है और एक एसपी याद रखना है। सीपी क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी क्या होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर होता है। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, हमारे पास सीपी क्या है, 100 है और प्रॉफिट हमारे पास अगर 10% है तो हमें एसपी बताना है। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, 100 का 10% निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एसपी। इस तरीके से एसपी निकलता है। इसमें फार्मूलेज भी होते हैं, जब हम लोगों ने बचपन में फार्मूलाज पढ़ा था उस तरीके से फार्मूलेज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फार्मूला का यूज नहीं करते बल्कि रेशियो मेथड यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक आर्टिकल है जिसका सेलिंग प्राइस हमारे पास 4500 है, लॉस हो रहा है 10% का। एसपी हमें बताना है जब हम 10% उसे प्रॉफिट पर बेचें। हमें 10% लॉस पर जो एसपी है वो दिया गया है, हमें 10% प्रॉफिट पर एसपी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीपी के बाद ही हम इसको निकाल पाएंगे। तो सीपी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ये 4500 है, क्या है, एसपी है। यहाँ पे 10% लॉस हो रहा है, तो जब मान लेते हैं हमारे पास सीपी क्या 100 है, अगर 10% का लॉस हो रहा है तो एसपी कितना होगा, 90 होगा। तो ये जो वैल्यू है वो 90 की है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीपी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एसपी 10% प्रॉफिट पर। तो जब हमें सीपी पता चल गया उसके बाद हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। जब हमें एसपी निकालना होगा तो ये 1/10 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो नीचे वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू हमें एक्चुअल वैल्यू पता होती है उसी की जो रेशियो वैल्यू होती है वो नीचे रखते हैं और जो हमेशा हमें निकालना होता है वो हम ऊपर की तरफ रखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे 90 पता था कि 90 हमारे पास क्या है, रेशियो वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे 90 रखा और ये 100 क्या था, हमें निकालना था सीपी, तो हमने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 500 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसको सॉल्व किया फिर इसको सॉल्व किया तो इसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए, हमें 100 से 100 कट गया हमारा डायरेक्ट, अब हमें इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मेथड्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप रेशियो मेथड को, क्वेश्चन को समझेंगे और रेशियो मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ़ ए सेलर अर्न्स 20% गेन है। ठीक है, कमोडिटी, और हमें बताना है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 840। अब अगर इसे 840 रुपये में बेचा जाता तो इस पर प्रॉफिट कितना होता। तो सबसे पहले जो 20% गेन हो रहा है, अब 20% गेन हो रहा है और 840 में उसे बेचना है, तो 840
अपॉन 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 की अगर हमारे पास कोई वस्तु है उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, SP इसका मतलब 120 है और हमें SP ये दिया गया है। 840 अपॉन 120 इंटू हमें निकालना क्या है, CP निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 700 आएगा और 700 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़े क्वेश्चन जो लेवल है धीमे धीमे बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपको जो बेस है वो भी समझना पड़ेगा। अभी ये छोटे से जो लेवल है, फिर इसे धीरे धीरे हम लोग जब लास्ट की तरफ, वीडियो के लास्ट की तरफ जाएंगे ना, तो ये जो एक्चुअल में जैसे क्वेश्चंस आप पूछे जा रहे हैं वैसे आपका उसी तरीके से क्वेश्चन आते जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, हम आपका बेस बना रहे हैं, तो बेस बन जाएगा तो आप अच्छे क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाएंगे। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन 350 इन प्लेस ऑफ ₹340, अगर कोई आर्टिकल 350 में बेचा जाता 340 की जगह पे, तो हमें बताना है कि इससे जो शॉपकीपर को फ़ायदा होता वो 5% एक्स्ट्रा फ़ायदा होता। यानी कि अगर कोई चीज़ 340 की थी, उसको 340 में ना बेच कर अगर उसे 350 में बेचा जाता, तो जो फ़ायदा होता वो 5% एक्स्ट्रा होता। यानी कि पहले जो फ़ायदा हो रहा था तो वो तो हो ही रहा था, लेकिन अगर 10 रुपये और बढ़ा दिए जाते तो उससे 5% एक्स्ट्रा फ़ायदा होता। तो ये जो 10 है ना, 10 वैल्यू हो जाएगी आपकी 5% की, और हमें निकालना क्या है, CP निकालना है। तो CP आपकी हो जाएगा 100। ठीक है, ये 5% जो वैल्यू है वो 10 की है, हमें 100% निकालना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200, और 200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको कोई सवाल समझ में ना आया करे तो कमेंट कर दिया करिए। कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया है, तो अगली बार हम क्वेश्चंस को 1 या 2 बार रिपीट भी कर दिया करेंगे। नहीं तो ये वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप क्या कीजिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इफ़ ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल ऑन 10% लॉस, if he would have sold it on ₹10 more, he would earn 10% प्रॉफिट। अब देखो, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 10% का उसे लॉस हुआ है। 10% लॉस होने का मतलब है कि 100 रुपये की अगर उसके पास कोई चीज़ थी, 10% उस पर लॉस हो गया, तो जो बेचा होगा उसने 90 रुपये में बेचा होगा। इफ़ ही वुड हैव सोल्ड इट ऑन ₹10 मोर, अगर उसने 10 रुपये में ज़्यादा बेचा होता तो उसे जो प्रॉफिट होता वो 10% का होता। 10% का प्रॉफिट होने का मतलब जो उसने चीज़ बेची होगी वो 110 की बेची होगी। तो अब हमें क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज को घटा दीजिए। तो परसेंटेज हमारे पास ये हो जाएगा 20%, तो ये हो जाएगा ₹10 के बराबर। हमने आपको करके बताया है, आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है, तो हमें ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे लॉस होता, यहाँ पे भी लॉस होता तो माइनस कर देते। ठीक है, क्योंकि जब लॉस है यहाँ पे भी हो रहा है, लॉस यहाँ पे भी हो रहा है, तो हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, लॉस यहाँ पे हो रहा है, यानी कि अगर अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। तो 20% हमारे पास कितना बराबर हो गया, 10% के बराबर हो गया। हमें निकालना क्या है, CP निकालना है। CP मतलब होता है 100%। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% हमारे पास ₹50 हो जाएगा। On selling an article on a ₹240, a shopkeeper earns 20% profit. How much profit would he earns on selling that article on ₹216? देखो, कोई हमारे पास एक शॉपकीपर है, वो 240 रुपये में एक जो वस्तु है उसको बेच रहा है और उस पर लाभ कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। अब बताना है कि अगर उस वस्तु को 216 में बेचा जाता तो उसे कितना लाभ होता। देखो, 240 में बेच रहा है
20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू है 120 की। हमें सबसे पहले CP निकालना पड़ेगा। CP निकालने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 जा हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, ये 200 हो गया। यानी कि जो CP हमारे पास निकला वो 200 निकला। अब वो बेच कितने का रहा है? 216 का बेच रहा है। गैप कितने का हुआ? 16 का हुआ। अब 16 का गैप हुआ, यानी कि उसने 16 रुपये कमाए। हमें प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए परसेंटेज बताना है ना। तो 16 रुपये अपॉन 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये 8। तो 8% जो प्रॉफिट है उसने कमाया है। Selling price of a commodity is 1404. If we sell it at 8% profit, then find its SP at 18% profit. देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 1404 है। 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ये 108 हो जाएगा। क्योंकि ये SP हमने लिया है तो हमें SP रेशियो का भी वैल्यू लेना पड़ेगा। हमारे पास CP निकल आया, 100% हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है SP 18% प्रॉफिट पे। तो हम क्या करेंगे? 118/100 करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट किस पे निकालना है? 18% पे निकालना है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह कितना आएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 5, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब 13 इंटू हमें 118 करना है, तो 118 करने का मतलब है 1180। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3, 2 5, 3 1 जा 3, 4 8 5 13, 3 1 4 1 5 1 5 3 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ ए चेयर इज सोल्ड एट ए प्राइस ₹1450, हमारे पास एक चेयर है जिसका सेलिंग प्राइस है 1450। गेन इज इक्वल्स टू द लॉस। जो गेन है वो लॉस के बराबर है अगर उस वस्तु को 870 में बेचा जाए। तो हमें बताना है CP क्या होगा कमोडिटी का। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि अगर हम 450 रुपये का बेचते हैं या हम 870 रुपये का बेचते हैं, तो 450 बेचने पर हमें जितने का फ़ायदा होगा उतना ही का ही हमें लॉस होगा 870 में बेचने पर। यानी कि इधर हमें प्रॉफिट हो रहा है, इधर हमें लॉस हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ हमें बराबर बराबर हो रहा है, यानी कि 1:1 है। अब यहाँ पर 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल बीच मिडिल वैल्यू निकालनी है तो एवरेज लगा दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, अपॉन 2 कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास CP आ जाएगा, ठीक है, CP। तो आपको क्या करना है? इसको जोड़ना है प्लस इसको जोड़ देना है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वह कितना आ जाएगा? 1160 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हमें मिडिल निकालना है। अगर ये मिडिल ना होता तब हम क्या करते? तब हम जैसा यहाँ पर जो रेशियो होता उसके अनुसार यहाँ पर हम काम करते। A TB of cost ₹5,000 sold at 50% loss. If price of TB again decreases by 15%, then find CP. देखो यहाँ पर हमारे पास एक TB है 5000 की है, इस पर 50% का लॉस हो रहा है। 15% का मतलब
100 से हम 50 माइनस कर देंगे यानी 50 बचेगा, तो 50/100 का मतलब 1/2। फिर से अगर जो वैल्यू है 50% घटा दी जाए, ये जो वैल्यू आई है ना, इससे हम 50% वैल्यू इसकी और घटा दें यानी कि हाफ कर दें, तो हमें बताना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। अब बस इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1250 आंसर आ जाएगा। A shopkeeper sells his article at 12.5% profit on SP. Find actual profit. एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, जो आर्टिकल है उसको 12.5% प्रॉफिट में बेच रहा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 फ्रैक्शन में, यानी कि 8 रुपये की जो चीज़ है उसके ऊपर 1 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर 8 रुपये की चीज़ है तो वो 9 रुपये की चीज़ बेच रहा है। ठीक है, ये हमारे पास CP हो जाएगा और ये हमारे पास SP हो जाएगा। फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट, हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहा है कि जो SP पे प्रॉफिट जो इंक्लूड कर रहा है ना, वो SP पर निकाल रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि उसने जो प्रॉफिट निकाला है वो किस पर निकाला है, SP पे निकाला है, तो जो आपके पास CP होगा वो कम होगा SP से, यानी कि 8 से आपको 1 घटाना पड़ेगा। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी ये 1/8 है ना, तो आपके पास CP और SP क्या हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पे निकाला है यानी कि ये SP है आपके पास। अब इसी के ऊपर उसने क्या किया है, ₹1 का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि जो CP हो जाएगा उसका 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा CP के ऊपर निकलता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है ₹1 का हो रहा है अपॉन 7 इंटू 100। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी प्रॉफिट परसेंट की वो हो जाएगी 100/7। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। Cost price of 20 articles is equals to selling price of 16 articles. Find profit और लॉस परसेंट। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो 20 आर्टिकल्स का CP है वो 16 आर्टिकल्स के CP के बराबर है। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हमेशा इसको क्या करना है, आपको रेशियो निकाल लेना है। CP और SP का हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/20। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 4 जा 16, 4 5 जा, यानी कि जो हमारे पास CP हो जाएगा उसका रेशियो 4 हो जाएगा, SP का 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि CP कम है, SP ज़्यादा है, यानी ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें तो 1/4, क्योंकि हमेशा CP के ऊपर निकलेगा, इंटू 100, जो कि हो जाएगा हमारे पास 25%। The profit earned when an article is sold for 800 is 20 times the loss incurred when it was sold for 275। जो क्वेश्चन हम बता रहे थे ना कि अगर रेशियो आपके पास डिफरेंट हो, इससे पहले हम लोगों ने इक्वल वाला किया था कि दोनों ही हमारे पास इक्वल था तो हमने एवरेज निकाल लिया। लेकिन जब आपके पास जो रेशियो है वो क्या हो, अलग हो, तब हम कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। वहाँ पर हमें क्वेश्चन नहीं मिला था तो हमने उसको वहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन हमें मिल गया तो हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 80 जो 800 रुपये में अगर बेच रहा है वो, तो उससे जितना फ़ायदा हो रहा है ना वो 20 टाइम्स है फ़ायदा जितना उसे लॉस हुआ। यानी कि जो लॉस हुआ अगर उसे 1 हुआ तो फ़ायदा कितना होगा, 20 होगा और 275। अब हमें निकालने के लिए CP निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का गैप लेना होगा। इन दोनों का जो गैप हमारे पास आएगा वो 5/5 गैप आ जाएगा। अब 5/5 जो वैल्यू होगी ना, ये 21 रेशियो की वैल्यू होगी, क्योंकि जो गैप है ना ये इस गैप के बराबर होगा। इधर 20 है इधर 1 है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 21 हो गया।
तो ये गैप कितना है हमारे पास 21 का है, यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो हमारे पास 25 वैल्यू आ गई। अब 25 जो आई वैल्यू, अगर आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास CP आ जाएगा। तो CP आपके पास हो जाएगा 275 प्लस 25 यानी कि 300। या आप यह कर सकते थे कि आप जो 25 आया इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 20 के साथ और 800 से माइनस कर दीजिए, तब भी आपके पास कितना आंसर आएगा, 300 ही आंसर आएगा। चाहे आप इधर से कीजिए चाहे आप इधर से कीजिए, आपका आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। इधर लॉस हो रहा था तो हमें CP निकालने के लिए ऐड करना पड़ा, इधर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो CP निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आगे हमसे कहा गया है कि व्हाट द प्राइस ही सोल्ड हिज गुड इफ़ ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि अगर 5 रुपये की चीज़ है तो उसे 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी कि जो 300 है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 की, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपके पास 360, यानी कि जो बेचना है उसे वो 360 रुपीज़ में उसे बेचना पड़ेगा। Profit after selling an article for 717 is 11 right 1/9% more than the loss incurred when it is sold at rupees 527. Profit after selling an article for 717, यानी कि सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने 11 वाला किया है उसी तरीके से है कि अगर उसे 717 रुपये में बेचा जाए तो जो उससे प्रॉफिट हो रहा होगा वो 11 राइट 1/9% ज़्यादा होगा लॉस से, जब वह 527 में बेचे, यानी कि 527 717 और इधर हो जाएगा हमारे पास 527, इधर हो जाएगा हमारे पास CP। अब हमें रेशियो निकालना इसका 11 9 सा 99 100 100/9, यानी कि हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका रेशियो हो जाएगा वो 1/9 हो जाएगा। यानी कि अगर 9 की चीज़ है हमारे पास तो 1 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 10:9 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मोर देन द लॉस। ठीक है, इतना ज़्यादा है, यानी कि 9 रुपये पर 1 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ पे 9 रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे 10 रुपये। अब हमें करना क्या होता है, हमें इनका गैप लेना होता है। हमने गैप लिया, गैप आया 190, तो जो 190 आया है ना, किसकी वैल्यू होगी, इसका प्लस इसका जो सम होगा उसकी वैल्यू होगी। और ये हमारे पास कितने यूनिट की वैल्यू आती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगर हमें CP निकालना हो तो CP निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 9 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो वैल्यू आई है आपकी 1 इश्यू की आई है 10, यहाँ पे हमारे पास 9 इश्यू है, तो 9 इश्यू से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। जब हम 527 में 90 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये लॉस के बाद SP आया था तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, जो हमें लॉस हुआ था तभी हम जाकर CP पे पहुँच पाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 617। अब हमें निकालना क्या है, हमें प्रॉफिट निकालना है SP। ठीक है, SP निकालना है अगर 10% प्रॉफिट हो रहा हो। 10% प्रॉफिट का मतलब 617/10 × 11। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा 678.7। A man purchased some number of articles at 5400 and sells 2/3 of them at 5% profit.
एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल। एक आदमी है, वो 5400 पर कुछ वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 2/3 को वो 5% लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे 13% लाभ प्राप्त होता है। तो जो उसे बचा हुआ वस्तुएं हैं उस पर लाभ बताना है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसे कम समय में और जल्दी करना है तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो ये वैल्यू दी जाएगी इसकी कोई भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस देखना है कि अगर आपको प्रॉफिट या फ्रैक्शन दिया गया है और आपको निकालने के लिए भी प्रॉफिट या फ्रैक्शन ही कह रहा है, ठीक है, तो हमें जो ये वैल्यू होती है इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो क्या है, 2/3 है, यानी कि टोटल वस्तुएं हमारे पास 3 हैं, जिसमें से 2 वस्तुएं क्या की उसने 5% प्रॉफिट पर बेची हैं, एक वस्तु को उसे पता नहीं कितने में बेचा है, मान लेते हैं X% पे बेचा है, और ओवरऑल जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 13% का हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन हम तब लगाते हैं जब हमें 2 चीज़ें पता हों, और 2 चीज़ें पता हों और साथ में उसका हमें एवरेज पता हो। तो यहाँ पे हमें पता है ये 5% पहली वाली वस्तुएं, और इधर हो जाएगा हमारे पास X%। तो टोटल है हमारे पास कितना है, 13% है। जो हमारे पास वस्तुओं का रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। तो 2:1 है, तो 2:1 यहाँ पे हम लिखते हैं। अब अगर हमें डिफरेंस लेना है इसका और इसका, अगर हम इसका और इसका डिफरेंस लें 8 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो 8 से मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना होगा, क्योंकि हमें रेशियो मेंटेन रखना होगा। अब 8 2 16 हो गया, ये 13 है, तो 16 से हम 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। तो 16 और 13 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 29% हो जाएगी। इसे अगर दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है। दूसरा जो मेथड है वो हम लोग यूज़ करेंगे कि हमारे पास टोटल 3 वस्तुएं हैं, जिसमें से 2 पर उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक पर उसे 5% का हो रहा है तो 2 वस्तुओं पे कितना हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक वस्तु है उस पर हमें नहीं पता क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसे x ले लेते हैं, तो x बन जा हमारे पास x% ही हो जाएगा इक्वल्स। अब हमारे पास जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 13% हो रहा है, और 13% ओवरऑल हो रहा है। हमारे पास वस्तुएं टोटल कितनी हैं, 3 हैं, तो 3 इंटू हमें 13 कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास कितना आएगा, 29 आएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया क्या, इस वैल्यू को बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमसे फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू दी गई हो और फ्रैक्शन और परसेंटेज ही वैल्यू पूछी गई हो, हमसे ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछी गई हो, तो हमें जो दी गई वैल्यू होगी उसका यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूज़ करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, विदाउट यूज़ करेंगे तब भी आंसर आएगा। A shopkeeper bought 120 quintals of wheat. 20% of it was sold at 25% loss. At what percent gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction? ये क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप वीडियो को क्या करिए, रोक लीजिए और इसको अपने आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन आप यहाँ से देखिए। तो शॉपकीपर है 120 क्विंटल्स वीट यूज़ कर रहा है, जिसमें से 20% क्या है, इट वाज सोल्ड एट 25% लॉस। 20% को बेच रहा है, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा वो 20 और 80 का हो जाएगा।
यानी कि 1:4 का हो जाएगा। जो एक यूनिट है उसको बेच रहा है 25% लॉस पे, तो 25 बन जा आपके पास क्या हो जाएगा 25%। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल्स द रेस्ट गेन, यानी कि रेस्ट जो बेचे कितने में बेचे, तो मान लेते हैं वो एक्स पर बेचेगा। यहाँ पे गेन हो रहा है यानी कि प्लस करना पड़ेगा। एक्स की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे 4 के साथ करेंगे, तो ये 4x हो जाएगा इक्वल्स। अब टोटल हमारे पास कितनी वस्तु हो जाएंगी 415 हो जाएगा, और जो ओवरऑल गेन हो रहा है हमें वो कितना हो रहा है 25 हो रहा है, तो 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए 25 5 जा 125, 125 से 25 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 5 जा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या था माइनस था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 150/4 करेंगे, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 37 1/2%, और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने 2 क्वेश्चन ऐसे देख लिए, और आप सीख गए होंगे कि हमें यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है उसका यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। A man purchased some number of articles at rate of 11 articles for ₹10 and sells all the articles at rate of 10 articles for the ₹11. Find overall profit or loss। देखो एक मैन है वो परचेज करता है सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है कि हमारे पास 11 आर्टिकल्स हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पर एक आर्टिकल का जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा। अगर हम एक आर्टिकल का निकालें तो यहाँ पर 11 आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है 10 है, तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। अगर एसपी देखें तो 10 जो आर्टिकल्स हैं उनको ₹11 में बेच रहा है, तो 1 आर्टिकल को कितने में बेचेगा वो 11/10 में बेचेगा। अब हमने जो रेशियो लिया है इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, तो 10 टाइम जा 100 हो जाएगा, 11 11 जा 121 हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा आपके पास 100 121 का हो जाएगा। हमें प्रॉफिट निकालना है ओवरऑल, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 100 है, यहाँ पे 121 है, प्रॉफिट 21 का हो रहा है, और ये 100 के ऊपर हो रहा है, यानी कि 21% हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा। A shopkeeper sells his good at 7% profit. Had he sold it for ₹4248 more, then he would get in 13% find initial CP। एक शॉपकीपर है वो अपने गुड्स को 7% प्रॉफिट पे सेल करता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹4248 मोर, अगर उसने 4248 रुपये में ज़्यादा बेचा होता तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा होता वो 13% का हो रहा होता। तो हमें इनिशियल सीपी निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 4248 है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। जब हमारे पास प्रॉफिट दोनों ही जगह पे होता है तो हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, इनटू हमें निकालना क्या है सीपी निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 70800, और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
A shopkeeper sells his article at 10% profit. Had he purchased it at 4% less and sold it 10% more, he would gain 8%, 18 right 3/4%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसने जो वस्तु खरीदी वो 100 रुपये की, मतलब कि उसका जो सीपी था 100 था। जो प्रॉफिट हुआ 10% का हुआ, यानी एसपी आपका 110 हो जाएगा। अगर उसने 4% लेस में चीज़ खरीदी होती, अगर इसका हम 100 का 4% निकालें तो हमारे पास 4 आएगा, और इससे हम 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 96। और 10% ज़्यादा में उसने बेचा होता तो 110 का हम 10% इसे 10% ना कर आप क्या कर लीजिए, रुपीज़ में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये 10% ना होकर हमारे पास हो जाएगा 10 रुपीज़ ज़्यादा में। तो 110 रुपये में पहले बेचा था, अब उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा होता तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना होता, 18 प्लस 3/4% होता। प्रॉफिट का मतलब है कि जो गैप हो रहा है, एसपी से हम सीपी माइनस करेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14% प्लस ₹10 इक्वल्स 18%। ठीक है, और जो 18% आया कैसे है, तो 96 का हमने 18 प्लस 3/4 निकाला, जो कि हो जाएगा 3/16। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18% आएगा, और ये 18% उसके बराबर है। ठीक है, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ से हमें 4% की वैल्यू मिलेगी 10। हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है। तो 100% की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो 250 हो जाएगी, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट्स को आप लिखते रहिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियोस को आप नहीं देखेंगे। एक बार आपने वीडियो देख लिया और आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर नोट्स नहीं होंगे तो आप बार बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ आपके पास अगर एक बार आपने नोट बना लिए तो फिर आपको प्रैक्टिस करना ही केवल बाकी रह जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता है आपके लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन सेल्स हिज गुड एट 25% प्रॉफिट। हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस, ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। कह रहा है कि अगर कोई चीज़ उसने 100 रुपये में खरीदी होती, 125 रुपये में उससे बेची होती, क्योंकि 25% प्रॉफिट है, तो उसे जो फिर अगर वह 900 रुपये कम में खरीदता, यानी कि 100% माइनस 900 रुपीज़, और इसे भी 900 रुपये में कम में बेचता, तो जो प्रॉफिट होता वो 5% का होता। तो अगर हम इसका एसपी से सीपी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा अब यहाँ पे जो 5%
ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसे क्या करना है, हमें इस पर जोड़ देना है, क्योंकि 25% तो हमें पहले से प्रॉफिट हो रहा था, अब 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसे अब 30% प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम इसका 130% निकालें तो SP के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि यही तो होता है ना कि 100 की अगर चीज़ है, प्रॉफिट हमें 30 का हो रहा है, तो SP हमारे पास 130 हो जाएगा। अगर हम इसका 30% निकालें तो ये हमारे SP के बराबर हो जाएगा, बराबर आपका ये हो जाएगा 125 माइनस ₹900 के। अब इसे आपको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के साथ साथ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 50% की वैल्यू आएगी आपके पास 2700। 100% की आगे वैल्यू हो जाएगी 5400 और 5400 आपका आंसर हो जाएगा। A man sells 2 articles, first at 15% loss and second at 19% profit. During the whole transaction, he bears a loss of ₹90। उसने एक आदमी है, उसने 2 आर्टिकल बेचे। एक तो उसने बेचा 15% लॉस पर, दूसरा बेचा उसने 19% प्रॉफिट पर। ड्यूरिंग होल ट्रांजैक्शन, उसने जितना भी ट्रांजैक्शन पूरा किया है उसमें उसे ₹90 का लॉस हुआ है। अगर उसने दोनों ही आर्टिकल सेम प्राइस पर बेचे हों, इस बात का ध्यान रखना कि उसने दोनों आर्टिकल किस पर बेचे हैं, सेम प्राइस पर बेचे हैं। तो हमें CP बताना है सेकंड आर्टिकल का। ट्वेंटी 15% का अगर हम निकालें तो 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि अगर उसकी चीज़ ₹20 की थी तो उस पर ₹3 का उसे घाटा हुआ होगा। तो A के लिए क्या हो जाएगा कि 20 की चीज़ थी तो उसने 17 में उसे बेचा। B के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 19% प्रॉफिट, यानी कि ₹100 की चीज़ है तो उसने 119 में बेचा होगा। अब जो SP है ना वो सेम है, लेकिन यहाँ पर तो SP सेम नहीं है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पे 19 है। तो हमें 119 इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 140 और 7 7 जा 119। और जो आपके पास होल ट्रांजैक्शंस में लॉस हो रहा है वो 90 का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले टोटल CP निकालेंगे और टोटल SP निकालेंगे। अगर हम टोटल CP निकालना चाहें तो 140 और 100 को ऐड करेंगे तो ये टोटल CP हमारे पास 240 हो जाएगा। और अगर आप टोटल SP निकालें तो टोटल SP हमारे पास 119 प्लस 119 हो जाएगा, यानी कि 248 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो रेशियो के हिसाब से हमें जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो 8% का हो रहा है। वेट अ मिनट, 140 142 119 ओके, तो 38 होगा। तो यहाँ पे जो गैप हो रहा है वो 2% का हो रहा है। तो 2% जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90 रुपीज़ के बराबर हो जाएगी। अगर हम 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 4500 हो जाएगी। ठीक है, तो 4500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Two items are sold for ₹86,002 each.
यहाँ पर भी आपके पास क्या है, सेम क्वेश्चन है आपके पास जो हम लोगों ने 19 किया है। यहाँ पर भी जो चीज़ें बेची जा रही हैं, 2 चीज़ें बेची जा रही हैं, वो सेम पर ही बेची जा रही हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जो 186002 है ना, इसकी हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो इसका आपको यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था, वहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दी गई थी चेयर्स की, उसमें केवल हमसे यही कहा गया था कि दोनों ही जो हैं उसको इक्वल रेट पे बेचा था। तो वहाँ पर भी हमें क्या ज़रूरत नहीं पड़ा था, हमें सेलिंग प्राइस ज़रूरत नहीं पड़ा। वहाँ पर भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था, तो यहाँ पर भी हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ए और बी। तो सबसे पहले हमें सीपी निकाल लेना है। तो सीपी हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1 आइटम देयर हैज़ बीन गेन ऑफ 31%, यानी कि 100 अपॉन 131। सेकेंड लॉस है 29 का, तो 100 अपॉन 71 हो जाएगा। तो रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा, 71 रेशियो 131 का हो जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल सीपी हमारे पास हो जाएगा वो 202 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 202 हमारे पास सीपी हो जाएगा। अब हमें जो गेन या लॉस बताना है ना, ओवरऑल बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी निकालना पड़ेगा। ये तो हमने सीपी निकाला था, अब हमें एसपी निकालना पड़ेगा। तो 71 का अगर हम एसपी निकालें, क्योंकि जो पहला वाला है उस पर हमें क्या हो रहा है, 31% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 71 का 131 अपॉन 100। और इसका अगर हम निकालें तो 131 अपॉन 100 इंटू 131 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देख रहे हैं कि कैलकुलेटिव हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपके पास एसपी आ जाएगा, तो टोटल आपको एसपी क्या कर लेना है, जोड़ देना है। अब इसे सॉल्व करने के बाद जोड़ देंगे तो आपके पास दोनों एसपी को जोड़ने के बाद आपको प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, तो जो प्रॉफिट होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है, यानी 202 से आपको क्या कर लेना है, इस वैल्यू को माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अब लंबी हो रही है, तो इसे आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। हम दूसरा आपको मेथड बता देते हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जब आपके पास कैलकुलेशन हार्ड आ जाए। तो डायरेक्ट जो मेथड होता है वो होता है एस पी अपॉन सी पी का रेशियो, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कंबाइंड एस पी होता है, सिंगल एस पी नहीं होगा आर्टिकल का, कंबाइंड एस पी होगा और कंबाइंड ही सी पी होगा। और जो रेशियो होता है वो होता है 2AB अपॉन A प्लस बी। और यहाँ पे जो A और B होते हैं ये SP होता है ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, हमारे पास जो आर्टिकल्स होंगे उनका ये क्या है, SP है, A और B। The selling price of A and B 1800 each. A calculate his profit percent on SP while B on CP. Find the difference between the CP if both 20% profit. अब सेलिंग प्राइस A और B का सेम है हमारे पास, हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है SP पर। A का हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट SP पर, B का निकालना है CP पर। फिर हमें जो CP है उसका डिफरेंस निकालना है, अगर दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है, इसे आप थोड़ा सा रुकिए, हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, जो इसका आंसर आएगा वो 60 आएगा। ठीक है,
आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स माइन लूजेस SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। 72 CP। अब हमेशा आपको पता है कि जब हम CP से SP माइनस करेंगे तभी हमें लॉस होगा, ठीक है। CP से SP माइनस करेंगे तभी हमें लॉस होगा। अगर हम SP से CP माइनस करते हैं तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 72 CP माइनस लॉस कितने का हो रहा है, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स यानी कि 9 SP का हो रहा है, इक्वल्स हमारे पास बराबर हो जाएगा 72 SP यानी कि CP माइनस प्रॉफिट माइनस लॉस इक्वल्स SP। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 CP इक्वल्स 81 SP। तो CP अपॉन SP का जो रेशियो हो जाएगा हमारे पास वह 81/72 हो जाएगा, जो कि होता है 9/8। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई वो 1 की आई, यानी कि जो हमारे पास लॉस हुआ 1 का हुआ, यानी कि 1/9 इंटू 100%, ये हमारे पास लॉस परसेंट आ गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए पर्सन बाइज 80% kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट प्रॉफिट ऑफ एज मच एज मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। यानी कि जो प्रॉफिट उसे हुआ है ना वो 30 kg के बराबर हुआ है। बस यहाँ पे आप लैंग्वेज में फंस जाएंगे, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाना चाहिए। जो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना वो 30 kg के बराबर हो रहा है, तो ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल कितना हमारे पास 80 kg है इंटू 100, ये आंसर आ गया 37 1/2%। बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज में फंसा रहा था, अगर लैंग्वेज से आप निकल गए तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको जो चैप्टर मिलेगा वो डिस्काउंट का मिलेगा। आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF मिलती हैं प्लस अदर जो अपडेट्स होते हैं दूसरे वो मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो रिस्पांस है अब बढ़िया नहीं मिल रहा है। पहले हमें बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था, अगर आपका ऐसे ही रिस्पांस रहा तो हमें चैनल बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्पांस बढ़िया दीजिए, क्योंकि आप रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर हम पता कैसे चलेगा कि हम जो करा रहे हैं वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आपको अगर छोटे वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, हम छोटे वीडियो बनाएंगे। आपको पूरा चैप्टर हम एक साथ कराते हैं वो नहीं कराएंगे, कई पार्ट्स में कराएंगे। जैसा आपको चाहिए वैसा हमें बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।